बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ुमारा एंड आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी इंसोम्निया यानी कम ख्वाबी के अर्से के बारे में, जिसमें इंसान ज़रूरत से कम सोता है, उसको नींद नहीं आती, नींद आने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और ये बीमारी हमारी सोसाइटी में बहुत आम है। जवान बूढ़े बच्चे सभी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इस बीमारी की इलामात, वजूहात और इसका इलाज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज मैं जिस डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रही हूँ वो इंसोम्निया की बिल्कुल अपोजिट है। इसको हम क्लिनिकल टर्म्स में हाइपरसोम्निया कहते हैं, यानी कि बसियार ख्वाबी। इस बीमारी में इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोता है। तो आइए जानते हैं कि इस बीमारी के इलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या है और इसका तरीका इलाज क्या है। हाइपरसोम्निया नींद का वो अर्ज़ा है जिसमें फ़र्द मामूल से ज़्यादा देर तक सोता रहता है। वो जागता है तो उसको उठने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है, वो थका हुआ महसूस करता है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि नींद इंसान को फ्रेश करती है, क्योंकि सोने से इंसान के जिस्म की एनर्जी बहाल हो जाती है। लेकिन एक शख्स अगर सो के उठता है और उसको थकावट महसूस होती है, उसका कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, उसको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो रही है और वो दोबारा सोने की हजत महसूस करे, तो इट्स मीन कि वो किसी न किसी नींद के आर्जे में मुब्तला है। यहाँ पर हम अगर एक हेल्दी एडल्ट की नींद के बारे में बात करें तो उसे 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। अगर वो इससे कम नींद ले रहा है, यानी कि 4 से 5 घंटे की नींद ले रहा है, तो उसको हम इंसोम्निया में कंसीडर करते हैं। और अगर उसकी नींद 8 घंटे से ज़्यादा, यानी कि 10 या 10 से अबव आवर्स वो सो रहा है, तो उसके बाद भी उसको फ्रेश फील नहीं हो रहा, तो उसको हम हाइपरसोम्निया में कंसीडर करते हैं। हाइपरसोम्निया में फ़र्द या तो मामूल से ज़्यादा देर तक सोता रहता है या फिर दिन में भी उसको नींद की ज़रूरत महसूस होती है। वो बार बार डे टाइम नैप्स लेता है और ये शिकायत उसे 1 महीना तक जारी रहती है। इस बीमारी में मुब्तला शख्स ज़्यादा देर तक सोने के बाद भी अलर्ट फील नहीं करता, यानी कि उसको रिफ्रेशिंग फील नहीं होता, उसकी एनर्जी रिस्टोर नहीं होती, उसका मूड इरिटेबल रहता है, उसको हर वक्त थकावट महसूस होती है, उसके अंदर एक बेचैनी की कैफियत होती है और वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता, यानी उसे कोई काम करने का दिल नहीं करता। और अगर काम करने लगता है तो उससे उस पर कंसंट्रेट नहीं किया जा रहा होता। इसके अलावा उसको मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि उसको चीज़ें भूल जाती हैं, उसको चीज़ों को याद करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, उसके सर में दर्द रहता है, उसको भूख नहीं लगती और इस वजह से उसकी पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से मुतासिर होती है। इसके अलावा ये डिसऑर्डर नींद के दूसरे डिसऑर्डर्स के दौरान वाक़या नहीं होता और ना ही ये कम सोने का नतीजा होता है। यानी कि बाज़ औक़ात अगर पर्सन 1 या 2 दिन ना सोए तो वो थर्ड डे बहुत ज़्यादा सोता है, इस वजह से ज़्यादा सोता है। लेकिन हाइपरसोम्निया में ऐसा नहीं होता, पर्सन को 1 महीना तक ये शिकायत जारी रहती है। इसके अलावा हाइपरसोम्निया को डायग्नोज करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या पर्सन को कोई और फिज़िकल या मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर ज़्यादा नींद किसी और फिज़िकल या मेंटल इशू की वजह से है तो फिर हम हाइपरसोम्निया को डायग्नोज नहीं करेंगे। इस डिसऑर्डर की वजूहात के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कोई ऑथेंटिक कॉज अभी तक मालूम नहीं हो सकी। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट फैक्टर्स इस डिसऑर्डर में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे पहले जेनेटिक लिंक आ जाता है। अगर पेरेंट्स में से किसी को डिसऑर्डर है तो चांसेस है कि आगे बच्चा भी इस डिसऑर्डर को डेवलप कर सकता है, यानी कि डिसऑर्डर्स फैमिलीज़ में रन करता है। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हाइपरसोम्निया की एक वजह हमारे ब्रेन सिस्टम्स में ख़राबी है, जो हमारे स्लीप और वेक फंक्शंस को कंट्रोल कर रही हैं। इसके अलावा वो लोग जो स्मोक करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं रेगुलर बेस पे, ऐसे लोगों के भी हाइपरसोम्निया को डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मेडिकेशन आ जाती है, कुछ मेडिसिन्स की वजह से इंसान ड्राउजी फील करता है और उसको नींद ज़्यादा आती है। इस डिसऑर्डर के इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले मेडिकेशन दी जाती है, जिसमें स्टिमुलेंट्स का यूज़ किया जाता है, इनकी एम्फेटामाइंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि पर्सन अलर्ट फील करे। इसके अलावा पर्सन का स्लीप शेड्यूल बनाया जाता है, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ को ऐड किया जाता है। इसके अलावा पर्सन को कहा जाता है कि वो डे टाइम नैप्स और लेट नाइट वर्किंग को अवॉइड करे। पर्सन को साइको एजुकेट किया जाता है कि उसकी इस बीमारी की वजह क्या है और किस तरह से वो इस बीमारी से बाहर निकल सकता है। उसका प्रॉपर डाइट प्लान बनाया जाता है, जिसमें मुतवाज़िन ग़िज़ा के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाता है। अगर पर्सन कैफ़ीन या अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो उसको कैफ़ीन या अल्कोहल के यूज़ से मना किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपके इसके अलावा कोई इश्यूज़ है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के थ्रू ऑनलाइन मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। उसका लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को देख सकें।